अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लड़की तो जैसे मित्तल खानदान के नाम की धज्जियां उड़ाने की कसम खा के आई है। अरे हमारा प्रथम तो नादान है। उसने तो अपने घर को और कारोबार को नीलामी से बचाने के लिए कह दिया कि राधिया काम करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार की परंपरा को भूल जाएं, उसके रीति रिवाजों को भूल जाएं। देखो देखो इस तस्वीर को ध्यान से देखो। औरतों के बाहर काम न करने का फैसला तुम्हारे पिताजी का था। अब अगर राधिया बाहर काम करेगी तो ये उनके वचन, उनके अनुशासन और रीति रिवाजों का अपमान होगा। अपमान। मगर दादी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रास्ता है। इस मनहूस लड़की की गलतियों को उठाने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। सारे रिश्ते नाते तोड़कर अभी के अभी इस लड़की को इस घर से रफा दफा कर। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चुप चुप रहो रजनी। हमसे सवाल पूछने का हक तुम खो चुकी हो रजनी। अरे हम तो अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी माँ देख रहे हैं जो अपने बेटे की खुशियों का गला घोट रही है। क्या हुआ? चौंक क्यों रही हो? इस 5वीं पास गरीब लड़की को बहू बनाया तुमने। अरे इसे तो अपनी पतोह के रूप में स्वीकार करने में हमें अफसोस हो रहा है, तो बेचारे प्रथम का सोचो। किसी को अंदाजा भी है उसके दुख का? कहाँ हमारा प्रथम इतना सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम, पढ़ा लिखा, और कहाँ ये? ना तो शरीर से किसी के सामने खड़े होने के लायक और ना ही दिमाग से, और तुर्रा ये हीरोइन बनना, हीरोइन। इस लड़की के खानदान वालों ने तो झूठ बोलकर इससे अपना पलना झाड़ लिया, और तुम लोगों ने बाहें फैलाकर इसको अपना लिया। अरे आज तक हम इसकी हर गलती को बर्दाश्त करते रहे। छोड़ो, जाने दो। लेकिन इसके इस हीरोइन बनने के सपने को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेचारा प्रथम तो इसके अनपढ़ होने के नाम से अपनी सही गलत की सोच समझ को खो बैठा है। लेकिन हम घर की मुखिया होने के नाते ये फैसला लेते हैं कि अगर इसको अपनी मनमानी करनी है तो इस घर की दहलीज के बाहर जाकर करे। चलो। अरे माँ जी, निकलो बाहर, निकल यहाँ से। दादी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस परिवार की इज्जत पर आज नहीं आने देंगे। अरे अपनी इन दोगली बातों को अपने पास रख। वैसे भी इस परिवार के नाम पर बहुत दाग लगा दिए हैं तूने। अब तेरी चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। शरीर से तो किसी के सामने खड़े होने के लायक है नहीं, घर का काम आता नहीं, और ऊपर से अब तो अनपढ़ गंवार निकली।
थोड़ी सी भी शर्म लाज है तेरे अंदर तो इस चुल्लू भर पानी में डूब मर। देखा, बस इसी काम में तो माहिर है। जरा सा आईना दिखाया नहीं कि भै भै करके आंसू बहाना शुरू। अरे इन्हीं आंसुओं की बदौलत तू इस घर में टिकी है। लेकिन अब हम तेरे इस भुलावे में नहीं आने वाले हैं। देख राध्या, तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जा। निकल। क्या ये सच में जा रही है? दादी, जब हम बहू बनकर ससुराल में आए थे तो दुल्हन के रूप में नजरें झुकाकर इस घर की इज्जत को बनाए रखने की कसम खाकर आए थे। अब जब समय हमें उस कसम को निभाने का मौका दे रहा है तो हम सब कुछ छोड़कर कैसे चले जाएं? अनजाने में हमसे जो गलती हुई है उसे तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम आपको एक वचन देते हैं। इस घर का नाम, खानदान की इज्जत और दादाजी के बनाए उसूलों पर कभी भी दरार नहीं आने देंगे। इस घर और कारोबार को बिकने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा भी परिवार है और हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएंगे। हमें हमारे भोलेनाथ की कसम। और ये नौटंकी ना। माँ, राध्या प्रथम की पत्नी है और इस तरह से हम राध्या को घर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम सब फंसेंगे। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। अरे जो करना है करो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर हमें मित्तल खानदान की इज्जत के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सुनने को मिला तो हम भी कसम खाकर कहते हैं कि इसी घर में आत्मदाह कर लेंगे। फिर रहना अपनी इस चहेती बहू के साथ।
एकता, आज रात के खाने के लिए हम सोच रहे थे कि मम्मी जी, आज रात के खाने की टेंशन आप क्यों ले रही है? मैं हूं ना, खाने के साथ साथ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर दूंगी। एमबीए की डिग्री इन्हीं कामों के लिए तो ली है मैंने। एकता, तुम क्या बात बात में अपनी डिग्री बीच में लेकर आ जाती हो? तो क्यों ना लाऊं मम्मी जी? मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर और परिवार संभाल रही हूँ, और वो अनपढ़ राध्या बाहर जा रही है, काम कर रही है, हीरोइन बन रही है। मैंने क्या बोला था कि मुझे फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना है, तब तो सबको इस घर की इज्जत याद आ गई, और इस बार राध्या की बातों को सराखों पर रख दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है मम्मी जी? जो असली मायने में इज्जत संभाले उस बहू को ताने सुनाए जाते हैं, और जिसने इज्जत पे दाग लगाई उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। बेटा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम में से कोई ये नहीं चाहता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। राध्या की बेवकूफी की वजह से हम सब इस कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हैं। अगर वो काम नहीं करेगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ ना मम्मी जी, यही मैं कह रही हूँ। जिस बहू के सपनों के खातिर उसने परिवार को ताक पे रख दिया, उसको काम करने का इनाम दिया जा रहा है, और जिस बहू ने अपने ही सपनों का गला घोट दिया, उसको काम ना करने की सजा दी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ हुआ मम्मी जी? काश मैं भी राध्या जैसी बेवकूफ होती, कम से कम अपने सपने तो पूरे कर पाती। एकता, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? सॉरी अहम जी, मेरे मन में जो था मैंने वही बोला। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत बोला है। तुम प्लीज शांत माँ हो जाओ। प्लीज, एक तो आप अपनी बहुओं की तरफदारी करना बंद कीजिए, और एकता, तुम चलो मेरे साथ। अहम जी मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। अहम जी मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द तुम्हारी कड़वी बातों से माँ को हुआ है, और मेरे दिल को भी ठेस पहुंची है। तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने हैं ना, आज तुम्हारी मन की पूरी कर ही देता हूं। प्लीज प्लीज। आपको राध्या मैडम को शूटिंग में नहीं भेजना है, मत भेज। आप हमारा 150 करोड़ रुपया दे देना, हमें यहाँ से चले जाना। अंदर क्या लिखा है हम समझ नहीं पाए, क्योंकि हम सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी 5वीं पास लड़की से करवा दी। क्यों क्यों क्यों? कदम सर, ये रहा तुम्हारा सामान, अब करो फैसला, परिवार या कारोबार। क्या? ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर, जो काम तब नहीं किया वो आज कर रहा हूं। तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। हमारी बेटी बुलबुल, क्या ये तुम्हारी डिग्री और इनसे मिली नौकरी? हमारा रिश्ता या तुम्हारे सपने? बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? बताओ। आपको मेरा फैसला पता है। साथियों, मेरा हाथ छोड़ो। प्रथम से आपको गुस्सा करना है कर लीजिए, अपनी नाराजगी भी जायज है, लेकिन ऐसे खुद को चोट मत पहुंचाई। देखिए कितना खून निकल रहा है, अगर पट्टी नहीं की ना तो घाव गहरा हो जाएगा और तकलीफ भी बढ़ जाएगी। कितने घाव करोगे तुम मेरे रात?
कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर ना दवाई लगती है ना ही कोई पट्टी होती है। ये घाव कभी नहीं भरते, इनकी चुभन ना जिंदगी भर दर्द देती है। प्रथम सर हमारे काम करने की वजह से और कम पढ़े लिखे होने की वजह से कितना नाराज करें भी तो करेंगे। ये बोले ना, हम अपने पूरे परिवार को हमेशा संजो कर रखना चाहते थे, लेकिन सब कुछ मिट्टी में दबे रेत की तरह फिसलता जा रहा है। इस हमें कोई तो रास्ता दिखाई। क्या कर रही है? माँ, आपको तो मेरा मुंह मीठा कराना चाहिए। अरे आज उस फटे ढोल की क्या बैंड बजी है ना। अरे अकल की दुश्मन, हमें लग रहा था ओमकार और रजनी उस धरती धकेल को फिल्म के ऑफर के नाम से ही घर से निकाल के बाहर कर देंगे, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही प्रथम ने उसको हीरोइन बनने की इजाजत दे दी। हमारी तो सारी चाल ही उलट गई। इसी को कहते हैं जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिर जाता है। माँ, हमें क्या पता था कि वो 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे नाटक वाले। घर नीलाम होने की नौबत आ जाएगी। हाँ, सोचो अगर राध्या बहुत बड़ी हीरोइन बन गई, फेमस हो गई, तो हम दोनों उसके स्पॉट दादा बन के उसके लिए पंखा हिला रहे होंगे। चुप! प्रथम ने हामी भरी क्योंकि उसके पास इकलौता वही एक रास्ता बचा था। लेकिन अब हमें भी ये ध्यान रखना है कि ये फिल्म खत्म होने से पहले प्रथम और राध्या का रिश्ता खत्म हो जाए। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर ना दवाई लगती है ना ही कोई पट्टी होती है। ये घाव कभी नहीं भरते। क्या कर रहे हो? अरे! देख लिया अपनी बेवकूफी का अंजाम। सब बिक गया, सड़क पे आ गए हम। ये घर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने और मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से बनवाया। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। पापा! पापा! तुम कुछ भी कर लो, मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। इस शहर के नामी गिरामी लोगों में आते थे हम। एक रुबाब था हमारा, और आज तुम्हारी वजह से एक अनजान आदमी ने मेरे पापा को घर से बाहर निकाला। आज जो ये हमारे परिवार की हालत है ना राध्या, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। जाओ राध्या, निकल जाओ यहाँ से। जाओ, ऐसे को नहीं! ये तुम्हारा सपना था, पर अगर आज हम फिल्म वालों के पास नहीं गए तो कहीं सपना सच ना हो जाए। लगता है कल प्रथम सर सोए ही नहीं। हमें जो करना पड़े हम वो करेंगे, लेकिन हमारी वजह से हमारे परिवार पे जो मुसीबत आई है और जो परेशानी, उसे हम दूर करके ही रहेंगे। उर्मी,
ये लो, उतारो आरती अपनी इस होनहार और लाडली बहू की। आखिरकार बरसों की कमाई, इज्जत और खानदान का नाम जो रोशन करने जा रही है, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर खानदान की बदनामी करने जा रही है दुनिया के सामने। लो, उतारो आरती। लो, उतारो। एकता। जी दादी। तुमने बनाया? जी। लो, ये दही चीनी भी खाओ। खाओ, लो, खाओ। दादी इसमें तो नमक है। तो क्या लग रहा है? बहुत महान काम करने जा रही हो, जंग जीतने जा रही हो, जो सच में दही चीनी खिलाएंगे? अरे बहुएं ससुराल में आती हैं और उनका नाम अपना लेती हैं, और एक तुम हो जो ससुराल का नाम बदनाम करने जा रही हो। देखो जरा, इसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। फोटो पे दबी हुई खुशी साफ दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्सल के बहाने तुमने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया?